बहुत ही ब्लेसेड वचन भाई मैथ्यू से सुना We have heard a very encouraging word from Brother Matthew. और ये हम सबका भी गोल होना चाहिए कि हम हर दिन प्रत्येक दिन हमारा जीवन यीशु मसीह के जैसा और बनता जाए. We also need to have a goal that each day we become more like Jesus Christ. सो डियर ब्रदर सिस्टर, रोमस अध्याय 8 के 29 वचन में ऐसा लिखा है, In Romans chapter 8 verse 19 it is written. 29 it is written. उसमें लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. देखो, पहले से परमेश्वर ने चुना और ठहराया कि उसके पुत्र के समान हम बन सके. So the Lord already has chosen us that we may be conformed to the image of his son. हमने नहीं चुना था, ये परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है. We have not chosen him, but he chose us. क्यों बुलाया है? Why has he called क्योंकि us? वो चाहता है कि हमारा स्वभाव, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बने. Because he wants our nature to be more like Jesus Christ. डियर ब्रदर सिस्टर, जैसे भाई ने कहा कि हम खुद के प्रयत्न से ऐसा एक जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल है. As Brother Matthew shared that we of our own strength cannot live such a life. कई बार हम कोशिश करेंगे लेकिन ठोकर खाएंगे जरूर. Many times we'll try with our own strength and fall. लेकिन जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं But when we put our hope in Jesus और कहते हैं प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरी सहायता कर, and we ask God saying that we cannot do this of our own self, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है. then the Spirit of God helps us. डियर ब्रदर सिस्टर, आपको बताओ, फॉरगिव करना मुंह से हम कई बार करते हैं लेकिन दिल से किसी को क्षमा करना ये हमारे बस में नहीं होता. So many a times with our mouth we confess that we have forgiven people, but in our hearts we haven't forgiven them. दिल से हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं. With our whole heart we are not able to forgive. आपको पता है उसका चिन्ह क्या है? You know what is the sign of it? जब वो भाई और बहन हमारे सामने हमारा चेहरा में देख के स्माइल करता है, हम उसको फेस देख नहीं पाते, हम दूसरी तरफ देखते हैं. So when that brother or sister comes before us, then we are not able to look at them and we just move away. हम उनके मुंह की तरफ देखते नहीं, यहाँ पे वहां पे देखते हैं. We look here and there. ये क्यों हो रहा है पता है आपको? Why is this happening? क्योंकि हमने दिल से उसे क्षमा नहीं किया है. Because we have not forgiven them with our whole अभी भी heart. कुछ ना कुछ कड़वाहट मेरे मन में है, इसके लिए मैं उसके मुंह पे खुलेआम नहीं देख पा रहा. Still there is some bitterness in our heart which we are not able to forgive them. सो डियर ब्रदर्स, ऐसा कोई भी भाई बहन चर्च में है जिसका हम सीधे सीधे मुंह पे देखकर बात नहीं कर सकते? Is there any brother or sister in the church that we are not able to face? उसका मतलब है अभी भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कड़वाहट उनके प्रति है. That means that we have some or the other bitterness in our heart. और ये कड़वाहट परमेश्वर दूर करता है. And this bitterness only God can take away. देखो, दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 के 18 वचन में लिखा है, In 2 Corinthians 3:18 it is written, वहां पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा हमें अंश अंश कर कर बदलता है. here it is written that the Spirit of the Lord changes us from glory to glory. परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से ये बदलता है, बदलाव. This happens with the strength of the Spirit of the Lord. उसके 18 वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 18, परंतु जब हमारे उस सबके उगाड़े चेहरे पर से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. देखो लिखा है बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. कौन चेंज कर रहा है? Who is changing us? सबसे पहला चीज है वो पर्दा हटना हमारे चेहरे के ऊपर से. The first thing is that the veil is removed from off our जब face. तक वो पर्दा हमारे चेहरे के सामने से नहीं हटेगा वो परमेश्वर के प्रताप और उसकी महिमा को हम नहीं देख पाएंगे. If the veil is not taken away, we will not be able to see God's glory. जब तक हम रिपेंट नहीं करेंगे वो चीज से, वो पर्दा हमारे ऊपर रहेगा ही रहेगा. Till we don't repent, the veil will still remain on us. लेकिन हम जब परमेश्वर के सामने जाकर कहते प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं खुद से बदल नहीं सकता, मेरी सहायता कर, उस समय क्या होता है आपको पता है? When we go before the Lord and say that Lord, we are not able to do it of our own strength, you know what happens? यूहन्ना अध्याय 3 के 21 वचन में लिखा है, In John chapter 3 verse 21 it is उसमें written, लिखा जो सत्य पर चलते वो ज्योति के निकट आते हैं. the one who walks in the light goes
closer to the light. देखो हम अगर सत्य पर चलना चाहेंगे, हमारे लाइफ का जो सत्य परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, हम उसको अपनाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? हम परमेश्वर के निकट आते हैं। So when we accept the truth that God has spoken to us, we go closer to God. और वहां पर लिखा है तब वहां पर काम हमारे प्रकट करता है परमेश्वर। So here our deeds are manifested. कौन करता है प्रकट? वहां पर Who लिखा है ताकि उसके manifests? काम प्रकट किए जाए कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। So here it is written that his deeds may be manifested, that they are of God. दे आर ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण आता है। So it is manifested that the deeds are from God. सो डियर ब्रदर्स सिस्टर, जब हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे और सत्य उनसे कहेंगे हमारा जीवन का, So when we go before God and tell the truth before him, हम परमेश्वर के और करीब आएंगे। यहाँ पर लिखा है, we go more closer to God. और यहाँ पर आगे लिखा है परमेश्वर की सहायता से हम ओवरकम करेंगे। So here it is written that with the help of God we can overcome. सो डियर ब्रदर सिस्टर, टाइम इज अप, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला यूहन्ना में अध्याय 2 में लिखा है, वहां पर 4 कैटेगरी के लोग हैं। So here in 1 John chapter 1 it is written there are 4 types of people. भाई मैथ्यू ने कहा कि हमें प्रोग्रेस करना है, So brother Matthew shared that we have to progress in our Christian तो वहां life. पर 4 तरह के लोग हैं। So there are 4 types of people. सबसे पहला है बालक। So the first person is a child. वो बालक को क्या लिखता है पता है? हे बालकों, में तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। So here it is written that little children I speak to you because your sins are forgiven. वो उतने में ही खुश है कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं। So those people are happy that their sins are forgiven. अगर हम भी उतने में ही खुश है कि मेरे पाप क्षमा हुए, हम बालक हैं अभी भी। So if we are happy that our sins are forgiven and satisfied in that, then we are still children. और दूसरा कैटेगरी के लोग हैं वो बेब्स, जवान, और वहां पर लिखा है जवान नहीं, वहां पर लिखा लड़के। So here the second category of people are the youth, young men. और वहां पर लिखा है तुमने परमेश्वर को पिता कर कर जाना है। So here it says that you have known God as your father. तो हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए, जहां हमने पाप से क्षमा पाप किया और अब परमेश्वर को पिता कर कर हम जान गए। So we have gone a step ahead and called God our father. लेकिन तीसरा है जवान। So the third person is a youth. ये एक और स्तर ऊपर आ गए हैं। There is another step that he has gone ये forward. कहता है जवानों, परमेश्वर का वचन तुम में बना है, So he says that the word of God abides in you. इसलिए तुमने उस दुष्ट पर जय पाया है। That's why you have overcome the wicked तो ये one. तीसरे स्तर पर आ गए। So we have come to the third और position. आखिरी स्तर पितारो, And the last one is एल्डर्स, elders. फादर्स। तो Fathers वो and कहता है elders. पिता को तुम जो आदि से है उसे जानते हो। So here it says that fathers, you know the one who was from the beginning. उसको जानते हो, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता है। You know him because your relation is with him. तो इसी तरह से हमारा स्तर है डियर ब्रदर सिस्टर। So that is how our position keeps सिर्फ increasing. पाप से क्षमा प्राप्त करके हम खुश है तो अभी तक बालक है, If we are happy with the forgiveness of sins, then we are of no use. लेकिन उससे नहीं We are children. हाँ, उससे ऊपर का एक स्तर है जहां पर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और हम परमेश्वर को पिता कर कर उसके साथ एक रिश्ता रखना So चाहते the हैं। next position is when we call the God our Father our Father. और तीसरा, जब जवान बनते हैं उनके अंदर वचन रहता है परमेश्वर का और दुष्ट के हर काम के ऊपर विक्ट्री पाते हैं। The third position is where the word of God abides in us and we overcome the wicked one. और आखिरी, पिता के साथ एक फेलोशिप रखने वाला, उसको फादर कहा गया है। And the fourth position is where we have a personal relationship with God. हम सब लोग नीचे से ही ऊपर आना है डियर ब्रदर। We need to come from a down हम में से position कोई to upward one. ऊपर से नीचे नहीं आना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। We don't need to do the reverse. सो प्रभु हम सबकी सहायता करे डियर ब्रदर सिस्टर। May the Lord help each one of us. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम ऐसा एक जीवन जी पाएंगे। Through the Spirit of the Lord, we will be able to live such a life. प्रभु हम सबको सहायता करे ऐसा एक जीवन जीने के लिए, May the Lord help each one of us. ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है हम सब, जैसे यीशु मसीह हमारे भाइयों में पहलोटा ठहरा, हम सब उसके भाइयों में वैसा ही एक जीवन जिए जैसे प्रभु ने हमारे लिए सोचा। So that as Jesus is the first begotten son of the brothers, we may also be so. सो डियर ब्रदर सिस्टर, अभी हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की मेज की तरफ हमारी नज़र रखेंगे। Let's put our eyes on the Lord's table. इसके ऊपर मनन कर रहा था, एक वचन मुझे प्रभु ने याद दिलाया।
As I was meditating, God reminded me of a verse, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36। Acts chapter 2, verse 36. प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय और 36। सो यहाँ पर इस तरह लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिस तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. वो वर्स 37 में लिखा है, ये सुनने के बाद उन लोग का हृदय एकदम छिद गया। And verse 37 says, Now when they heard this, they were cut to the heart. और उसी के नीचे अगर लास्ट में पढ़ेंगे, वहाँ पर 3000 लोग हैं जिनकी हृदय छिद गया है। And as we read further, it says that there are three reasons why they were cut to the heart. इन्हें क्रूस पर जाने से पहले वो लोग ये नहीं सोचा कि हम सृष्टिकर्ता को हम क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। When they were crucifying Jesus, they didn't think that we are crucifying the Creator. लेकिन क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो लोग पतरस से ये पूछने लगा। So after crucifying, Peter was asking this. वर्स 37 में लिखा है, उसका हृदय छिद गया और वे पतरस और उनके चेलों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? And so they were asking Peter and the rest of them, men and brethren, what shall we do? हमने तो गलत कर लिया है, अभी क्या करें? So they were saying, yes, we have done the wrong thing. Now what shall we do? सो पतरस उनसे क्या कहा? So what does Peter say to them? वर्स 38, Verse 38. पतरस उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के लिए क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. जैसा भाई मैथ्यू ने कहा कि आज कई और कम किस तरह होना है हर एक परिस्थिति से। Today, Brother Matthew shared with us that how we should overcome in every situation. सो यहाँ पर भी ये लोग पतरस से पूछने लगा, हम क्या करें, गलती हो गई हमसे। So here also these people were asking Peter, now what shall we do? We've committed this sin. प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई बेटे हैं वो लोग सोचते हैं कि मेरे से अभी भी गलती हो रहे हैं, उनके लिए एक आशा की बात यहाँ पर लिखा है। So brothers and sisters, whoever is sitting here and who think that even now they're committing sin, so there's a word of hope for them over here. सो वो लोग ने भी गलती करने के बाद पतरस से पूछा, हमारे लिए अभी रास्ता क्या है? So they also had committed this wrong thing and they were asking Peter, now what is the way for us? सो पतरस ने ये कहा, And then Peter said to them, मन फिराओ Repent और पापों की क्षमा के लिए and यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। and for the remission of sin, for the forgiveness of sins, be baptized in the name of Jesus Christ. और पतरस ये नहीं कहा कि मेरे से क्षमा मांगो, आपको यीशु मसीह से क्षमा मांगना है आपको। So Peter didn't say you ask me for forgiveness. Peter said that you should ask Jesus Christ for forgiveness. क्योंकि जिन्होंने आपकी पापों के लिए और मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर मरा था। Because he was the one who died on the cross for my sins and your sins. इसलिए पहले कुरिन्थी 11:23 में पौलुस इस वचन को ऊपर जोर देकर कहता है, And even Paul stresses on this verse जब कभी इस प्रभु भोज में आप भाग लेते हो that whenever we partake in this table और अब प्रभु के पास करीब आते हो उस समय, and when you draw near to God during this time, और आप और प्रभु के बीच में कोई दीवार है and if there's a wall between you and God, या किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को अपने दिल से क्षमा नहीं किया, and if you have, there's some unforgiveness, or if you have not forgiven someone from your heart, या किसी के प्रति जलन रखा, or if there's a jealousy against someone, कोई बहन ऊपर जा रही तो आप दुखी हो रहे, and if someone is any sister is going further and you're feeling sad about it, कोई आगे बढ़ रहे भाई और उसको देखकर आप निराश हो रहे, if someone is going ahead, then you are feeling sad about it. प्रिय भाइयों बहनों, आप और प्रभु के बीच में कोई दीवार नहीं रह गया। Then brothers and sisters, between you and God there should be no wall. इसलिए पौलुस कहता है कि जब कभी इस प्रभु भोज में भाग लेते हो, अपने आप को जांच लो। So that's why Paul reminds us that whenever we partake in this table, that we should examine ourselves. जैसे कि हम एक परीक्षा में बैठते हैं, उससे पहले हम एक बार जांचते मैं कितना मार्क्स पा सकता हूँ। So like when we take an exam,
we try to assess that how many marks we're going to get. और पहले पूछेगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा करके आवाज आते हैं बच्चों से। So before the exam, when we ask the children, they'll say, "Yeah, we know everything." एग्जाम के बाद पूछो, But when you ask them after the exam, बोलेगा कि अरे मैंने जितना सोचा उतना नहीं आ रहे, 70%, 60%, 80%। then they will say a different answer that no, I may get 60% or 80%. क्रूस पर किसी को टांगाने के बाद नहीं है, हमको क्रूस से पहले ही, टांगाने से पहले हमको जांचना है। So before crucifying, after crucifying someone, we shouldn't think, but before crucifying, we should examine यहाँ पर वही ourselves. लोग वही नहीं किया कि यीशु पर क्रूस को टांगाने के बाद 3000 लोग पत्थर से पूछा, क्या पूछा? हाँ भाई हम क्या करें, हमसे मिस्टेक हो गया। So here also these people, after crucifying Jesus, were asking Peter, "Now what should we do?" लेकिन पौलुस प्रभु भोज के समय ये कहता है कि आपने आपको पहले जांचो इस प्रभु भोज में, जब आप भाग लेते समय। But Paul reminds us that we should examine ourselves before partaking in this table. सो प्रिय भाइयों, समय के कारण मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, सो हम आंखें बंद करेंगे। So now let's close our eyes.